चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट्स के लिए घंटी को भी दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आइम रफ़ीक मलगानी। तो आओ मेरे साथियों, इसी किताब की जो आपके सामने है, मश्क नंबर 3.4 का सवाल नंबर 2 का पार्ट 3 तीसरा जुज़ हल कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 और 2 एक ही वीडियो में हल कर दिया गया है। अभी एक ही वीडियो में 3 और 4 पार्ट्स को दूसरी वीडियो इसकी बनाई जा रही है, यानी 2 वीडियो बनाई गए सवाल नंबर 2 पे। तो आइए इसको हल करते हैं। बहुत ही इजी है, कोई मुश्किल नहीं है अगर ये चीज़ें आपके जहन में हैं तो। इससे पहले आपको बता चुका हूँ, मसला अक्स निस्बत, मसला अब्दाल निस्बत और मसला तरकीब निस्बत, मसला तफसील निस्बत, मसला तरकीब व तफसील निस्बत, इनके बारे में आपको अच्छी तरह से थोड़ा सोचना है, समझना है। उसके बाद ये सवालात बहुत आसान हैं अगर इसके बारे में आप जानते हैं। अक्स क्या होता है, अब्दाल क्या होता है, तरकीब निस्बत क्या होता है, तफसील निस्बत क्या है, और इसी तरीके से तरकीब व तफसील निस्बत क्या है। तो आइए तरकीब व तफसील निस्बत के रूह से हमें मालूम है तरकीब, यानी मैं लिखता हूँ यहाँ तरकीब व तफसील निस्बत के तरकीब व तफसील निस्बत के असूल कर देते हैं। असूल के तहत मैं ये लिख देता हूँ अभी फिक्रा। अब चलते हैं, ये तरकीब व तफसील निस्बत का असूल कौन सा है। उसका असूल ये है कि ये पहली कदर, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये मिकदारें हैं। पहली मिकदार, दूसरी मिकदार, तीसरी, चौथी। ये यानी तनासब में ये पहली रकम है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है। तो तनासब की पहली और दूसरी को आपस में पहले जमा करते हैं, ए जमा बी जमा सी जमा डी। ये सालम लिख दिया, इसमें ये जमा कर रहे हैं, ए जमा बी माइनस सी माइनस डी, ये जमा कर दिया। अब बट्टे के नीचे इन दोनों को तफरीक कर देना है, ए जमा बी जमा सी जमा डी माइनस ए जमा बी माइनस सी माइनस डी। ब्रैकेट में रखना ज़रूरी है। ब्रैकेट में अगर रखेंगे तो सवाल में गलती नहीं होगी। अगर ब्रैकेट में नहीं रखोगे, ऐसे ही जमा कर दोगे या तफरीक कर दोगे तो गलती के इम्कानात हैं। लिहाजा अब मसावी है। तरकीब व तफसील का यही असूल नंबर 1 है कि इन दोनों को जमा कर दें और फिर इन दोनों को तफरीक कर दें। अब आगे भी यही अमल होगा, इस पे भी ए माइनस बी जमा सी माइनस डी में जमा करते हैं इसको, ए माइनस बी माइनस सी जमा डी है, जमा डी। इसका बट्टा भी कर देंगे। बट्टे में फिर यहाँ ऊपर जमा किया गया तो बट्टे के नीचे इनको तफरीक किया जाएगा। यही जुमला वापस लिख दिया। अब सिर्फ प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, बाकी यही जुमला वापस लिख दिया। तो आओ ब्रैकेट से इनको हटाते हैं, ब्रैकेट इनका। तो यहाँ से देखा जाए, यहाँ शुरू में जमा है तो ये सालिम का सालिम उसी हालत में आ जाएगा, यानी ए जमा बी जमा सी जमा डी, ये नज़र आए आपको। अब आगे यहाँ इस ब्रैकेट के इब्तदा में भी प्लस है तो इन अलामतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसी तरह लिख देंगे, जमा ए जमा बी माइनस सी माइनस डी। अब बट्टे के नीचे लिखेंगे
अब इनको इसके शुरू में भी प्लस से कोई असर नहीं पड़ेगा, सालम का सालम वही लिख दिया जाए, ए जमा बी जमा सी जमा डी। अब यहाँ एहतियात ज़रूरी है क्योंकि इस ब्रैकेट के इब्तिदा में माइनस है, तो माइनस इस तमाम ब्रैकेट के अंदर जितनी अलामतें मौजूद हैं उनको चेंज कर देगा। तो ये जमा का ए है, माइनस का ए बन जाएगा, जमा का बी माइनस का बी बन जाएगा, माइनस सी जमा का सी और माइनस डी जमा का डी बन गया। मसावी है, इस तरफ भी सूरत हाल वही है, सिवाय इसके इस ब्रैकेट के शुरू में माइनस है, इसकी अलामतें चेंज हो जाएंगी, बाकी तमाम अलामतें उसी हालत में आ जाएंगी क्योंकि इनके शुरू में जमा है, इसके शुरू में जमा है, इसके शुरू में जमा है, तो उनको सेम आंखें बंद करके उसी हालत में लिखते जाए। उसी हालत में लिख दिया इसको और बट्टे कर दिया, ये भी उसी हालत में लिख दूंगा। यहाँ हमें चेंजेस लानी होगी, माइनस ए बन जाएगा, माइनस दर माइनस जमा बन जाएगा, बी इसी तरीके से ये मनफी बी जमा बन जाएगा, सी और ये प्लस माइनस बन जाएगा डी। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से मुख्तसर होते हैं सॉरी। तो अब इसी हालत में सवाल को लाना है, हमारा टारगेट यही है, बाकी सब ख़त्म कर देंगे, इतनी लंबी रकूम सब ख़त्म हो जाए। अब यहाँ से गौर से देखिए, ये जमा का ए है, ये जमा का ए है, जमा के दो ए बन गए, ये जमा का बी, ये जमा का बी, जमा के दो बी बन गए, जमा का सी और मनफी का सी कट गया, जमा का डी और मनफी का डी आपस में कट गए। अब इसका बट्टा क्या बन जाएगा, ये तो ख़त्म हो गया हिसाब। अब यहाँ एक और बात, टैक्ट वाली बात है, यहाँ क्या बच्चा, ए बी ऊपर बच्चा, तो नीचे सीधी सी बात है ए बी कट जाएगा, जमा का ए मनफी का ए ये आपस में कट गए, जमा का बी और मनफी का बी आपस में कट गए। सवाल का एक रुख होता है, अब जमा का सी है, जमा का सी है, जमा के दो सी बन गए, इसी तरीके से अब जमा का डी, जमा का डी, जमा के दो डी बन गए। मसावी है, इस जानिब भी देखते हैं कौन से कटते हैं, जमा का ए, जमा का ए, जमा के दो ए बन गए, माइनस का बी, माइनस का बी, माइनस के दो बी बन गए, एक माइनस का बी ये है, एक माइनस का बी ये है। अब मुख्तलिफ अलामतों वाले कौन से हैं, जमा सी है, मनफी सी है, इनके मुख्तलिफ अलामतें ये कट गए, माइनस डी और जमा डी दोनों मुख्तलिफ अलामतें रखते हैं, ये आपस में कट गए। अब यहाँ भी ए और बी बचा है, तो अब इसके नीचे ए बी यहाँ नहीं आएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, याद रखें। अब ये आपको पता चलना चाहिए, जमा ए है, माइनस का ए कट गया, माइनस का बी है, जमा का बी है, ये कट गया। अब जमा का एक सी, जमा का एक सी, दोनों के अलामतें सेम है, तो जमा के दो सी आ जाएंगे। इसी तरह आगे क्या है, माइनस का डी और माइनस का डी, तो माइनस के दो डी हासिल होंगे। अब यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं, काफ़ी मुख्तसर कर चुके हैं इसको। अब आइए देखते हैं, यहाँ पर दो को दो से ज़रूरत नहीं है, आगे चलते हैं। अब चूँकि हमें इस हालत में सवाल को लाना है, अगर इसको हम लिखें कसरी शक्ल में, क्या बनता है, ए बटा बी, ये ए बटा बी और ये क्या बन जाएगा, सी बटा डी। कसरी के बाद ये शक्ल आ जाएगी इसकी। अब कसर के हिसाब से देखा जाए तो ए बटा बी है, सी बटा डी है। यहाँ देखा जाए तो ए बटा सी है या बी बटा डी है, यहाँ ए बटा सी है, यहाँ बी बटा डी है। तो हमें चाहिए, ए तो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन यहाँ नीचे बी होता तो ठीक था, सवाल आसान था। तो अब नीचे डी अपना बी नहीं है, यहाँ नीचे सी है या डी है, यहाँ डी नीचे मौजूद है, यहाँ डी हिसाब में मौजूद है, लेकिन ऊपर सी मौजूद नहीं है। अब यहाँ पे यकीनी बात है, हमने कोई ना कोई थ्योरम का इस्तेमाल करना है। अब कौन सा थ्योरम इस्तेमाल करें कि 2a जमा 2b के नीचे b हमें b मिले। b किस रकम में है, इस टर्म्स में है। देखें
अब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। फर्स्ट और थर्ड को आपस में इकट्ठा रखा जाए तो कौन सा वो होता है? अब्दाल होगा इंशाल्लाह। देखिए ये फर्स्ट ए बी है, सी डी है इस हालत में अब्दाल की। इसी तरीके से इसको जब चेंज किया जाए तो ये जी, तो मैं क्या कह रहा था, ये अदान हो रही थी। तो अब ए बटा सी बी बटा ए इस शेप में है, यानी ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है। गौर से देखें, ए है, यहाँ बी है, यूँ समझो, यहाँ सी है, यहाँ डी है। इसको हम अभी यूँ करते हैं, ए बटा सी तो है। अब यहाँ गौर से देखें, ये वस्तैन में बन जाएंगे। वस्तैन की जगह तब्दील कर देना क्या होता है? अब्दाल। अब वस्तैन में कौन से हैं? ये दो वस्तैन में हैं, ये दो तरफ़ैन में हैं, तो वस्तैन की जगह आपस में तब्दील कर देते हैं, अब्दाल का इस्तेमाल हो जाएगा। यानी 2a जमा 2b बट्टे ये कर दिया माइनस 2a माइनस 2b मसावी है। अब इसका बटा ये कर देंगे, या इसका शुमार कुंडा ये कर देंगे। ये पहले से यहाँ मौजूद है, 2c माइनस 2d, ये पहले से मौजूद था, ये भी पहले से मौजूद है। इन दो की जगह चेंज की जा रही है, तो अब ये इसकी जगह चला जाएगा, ये इसकी जगह आ चुका है। तो 2c जमा 2d, ये कौन सा वो है जो इन दो को चेंज करता है? अब देखें, इन दो को चेंज करने वाला, यहाँ देखें b और c आया, यहाँ c और b है, c और b, c और b, b और c, b यहाँ चला गया, c यहाँ चला आया। कौन सा मसला है? अब्दाल, अल्टरनेंडो। तो अब्दाल, मसला अब्दाल के रूप से हम यहाँ हवाला देंगे, मसला अब्दाल के इस्तेमाल से। मैंने यूँ लिख दिया। तो आइए, अब ये हमारे पास ये चीज़ मिल चुकी है। अब हमें इस शक्ल में लाना है। इस शक्ल में लाने के लिए हमारे पास ये ए ऊपर बच जाए और नीचे बी बच जाए। तो इनको हम कौन सा ऐसा अमल करेंगे कि ये चीज़ बच जाए? ठीक है, तो इस पर हम ऐसा एक अमल करते हैं, तरकीब व तफसील को एक बार फिर इस्तेमाल में लाते हैं। तरकीब व तफसील की रूह से इन दोनों को 2a जमा 2b लिख दिया। इसी में जमा करते हैं 2a माइनस 2b, फिर इसी में फ़र्क 2a जमा 2b, फ़र्क 2a माइनस 2b मसावी है। अब इस साइड पे इसकी सूरत हाल यही होगी, 2c जमा 2d में का मजमूआ मालूम कर लेंगे, यानी जमा कर देंगे 2c माइनस 2d को, फिर फ़र्क इन दोनों का 2c जमा 2d, 2c माइनस 2d। तो आइए अब यहाँ पर इनके ब्रैकेट्स फिर ख़त्म करते हैं। 2 यहाँ मसावी लगाते जाएं तो बेहतर रहेगा। 2a जमा 2b, यहाँ जमा है, जमा यहाँ एक महीने से, बाकी सारे उसी तरीके से लिखते जाएंगे। जमा 2a माइनस 2b बटे 2a जमा 2b माइनस 2a माइनस 2b माइनस 2a माइनस 2b। ठीक है, जमा में आ गया, सही है। तो इनकी हालत 2c जमा 2d उसी हालत में लिख दिया। यहाँ जमा है शुरू में, इसको भी उसी हालत में लिख देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इन पे अलामतों पे।
और इसके नीचे रख रहे हैं 2c जमा 2d। ये भी उसी हालत में आया क्योंकि जमा था शुरू में, इसके शुरू में माइनस है, इसमें ज़रूर फ़र्क आएगा। -2c मनफी ज़र मनफी जमा बन जाएगा 2d। ठीक है, तो आइए अब इसमें देखते हैं कौन कौन से कटते हैं। 2a जमा 2a ये 4a हासिल हुआ, जमा 2b मनफी 2b आपस में कट गए। यहाँ ऊपर a बच्चा है तो नीचे यकीनन आपका b बचेगा। अब 2a और मनफी 2a आपस में कट गए, तो इसमें कहीं गलती की है, देखा है ये क्यों कट रहे हैं। जमा 2b और मनफी 2b आपस में कट रहे हैं, मुख्तलिफ अलामतें हैं, तो ज़ाहिर है यहाँ कोई गलती की है। तो यहाँ गलती हमें सवाल ख़ुद बता रहा है। मनफी ज़रब जमा मनफी 2a, मनफी ज़रब जमा आपस मनफी ज़रब मनफी जमा बन जाएगा। तो हमारे पास ये जमा के 2b और जमा के 2b 4b बन गए, मसावी है। देखा, इस किस्म की गलतियाँ पकड़ने की भी कोशिश करें। तो अब चलते हैं 2c जमा के 2c ये 4c आ गए, जमा के 2d और मनफी के 2d कट गए। ऊपर हमारे पास c पहुंचा है तो नीचे d पहुंचेगा, यकीनी बात है। 2c और 2d कट जाएंगे और ये 2d जमा के 2d जमा के 4d बन गए। 4 के साथ 4 को काट दें, 4 के साथ 4 कट गया सारा हर तरफ से। तो a बटा b मसावी है c बटा d आ गया। ये कसरी शक्ल है, यानी इस शक्ल तक हम पहुंच चुके हैं। अब इसकी ये शक्ल देते हैं, तो a निस्बत b लिख देंगे, मसावी c निस्बत d लिख देंगे और लास्ट में लिख देंगे साबित हुआ। तो ये सवाल आपका हल हो चुका है। दुआओं में याद रखिए, दुआ ज़रूर कीजिएगा हमारे हक़ में, और लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता। वीडियो को लाइक करें, अगर वाकई आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक मेरा भी हक बनता है। दोस्तों में शेयर भी ज़रूर किया करें वीडियोज़ को, ताकि दूसरे किसी मुसलमान का भी फ़ायदा हो। मुसलमान का क्या, किसी भी इंसान का फ़ायदा हो जाए तो ये बड़ा अच्छा काम है, सवाब का काम है। अल्लाह हाफ़िज़। तो आइए अभी पार्ट 4 को हल करते हैं। a की 2 माइनस b की 2 निस्बत a की 2 जमा b की 2 मसावी है ac माइनस bd निस्बत ac जमा bd। तो ये कागज़ पे उतार रखा है मैंने, इसको फिर दोबारा मैं चेक कर लूँ, मुझसे एक बार गलती हुई, यहाँ c लिख दिया था, ये d बन गया। a की 2 माइनस b की 2 निस्बत a की 2 जमा b की 2 मसावी है ac माइनस bd निस्बत AC जमा BD। ठीक है, तो आइए हल करते हैं। अब इसने ये इस शक्ल में दिया है, तो इसको पहले हम कसरी शक्ल में लिखते हैं। a की 2 माइनस b की 2 बटे ये हो जाएगा। यहाँ एक कलर की नीले कलर की वो आई हुई है लकीर भी, कहीं आपको सही नज़र आ जाए खुदा करे। ये b की 2 तो मसावी है, यहाँ मैं मोटा करके लिखूँ इनको, AC माइनस BD बट्टे ये हो जाएगा, नज़र आएगा इंशाल्लाह। ये बटा आ गया AC जमा BD, AC जमा BD। ठीक है, तो इसमें भी वही तरकीब व तफसील की रूह से, यानी इसमें ये जमा कर देंगे बट्टे के ऊपर, फिर बट्टे के नीचे ये दोनों आपस में तफरीक कर देंगे। बट्टे के ऊपर वाला लिख रहे हैं a की 2 माइनस b की 2 जमा, इसको ब्रैकेट में डाल दें, जमा a की 2 जमा b की 2। ये बट्टा मैंने यहाँ लकीर पे लगा दूँ बटा। अब यहाँ a की 2 माइनस b की 2 वापस लिखा, यही सेम लिख देना है। यहाँ अलामत की बजाय, यहाँ जमा की बजाय माइनस लगा दें। मसावी हुआ, इनके भी हिसाब यही, AC माइनस BD ब्रैकेट, इसमें जमा करेंगे AC जमा BD। अब बट्टे के नीचे इन दोनों को तफरीक कर देंगे, AC माइनस BD, यही जुमला उतार दिया। इस जमा की जगह नफ़ी लगा दिया, फिर यही जुमला उतार दिया।
अब ब्रैकेट्स ख़त्म करते हैं इनके, फिर हिसाब वही है, इसी ब्रैकेट के साथ माइनस है, इस ब्रैकेट का ख़ास एहतियात से लिखें इनके अलामतें। बाकी तमाम के शुरू में जमा है मौजूद, उनको आप खोल दें बस ऐसे ही, जिस हालत में खड़े हैं सिर्फ ब्रैकेट को उड़ा दें। ए की 2 लिख दिया, माइनस बी की 2 लिख दिया, जमा ए की 2 जमा बी की 2, यहाँ भी बी की 2 जमा है भाई, बटे ए की 2 माइनस बी की 2 माइनस, यहाँ ख्याल करना है माइनस, यहाँ जमा मौजूद है, ए की 2 से पहले यहाँ जमा मौजूद है, माइनस ज़र्ब जमा माइनस बन गया, ए की 2 माइनस ज़र्ब जमा माइनस बन गया, बी की 2। इनको भी ऐसा करते हैं, ए सी माइनस बी डी उसी हालत में, क्योंकि जमा है, यहाँ ब्रैकेट के शुरू में भी जमा, यहाँ ब्रैकेट के शुरू में जमा, यहाँ ब्रैकेट के शुरू में जमा, तो उसी हालत में उतार दें, लिख दें सबको मास सिवाय इस ब्रैकेट के शुरू में माइनस है, इसका ख्याल रखना है। जमा ए सी जमा बी डी, ओह बी डी है भाई, बी डी बटे ए सी माइनस बी डी, ये भी लिख दिया। अब इसके अलामतें चेंज हो जाएंगी, ए सी के अलावा यहाँ ब्रैकेट के अंदर ए सी से पहले जमा थी, अब माइनस बन गई, ये जमा है, ये भी माइनस बन जाएगी, बी डी माइनस ज़र्ब जमा माइनस, माइनस ज़र्ब जमा माइनस। तो आइए अब इनमें देखते हैं कौन से काट रहे हैं। यहाँ बी की 2 माइनस का है, ये बी की 2 जमा का है, मुख्तलिफ अलामतें रखते हैं, कट गए, ये दोनों सेम अलामतें रखते हैं, तो लिहाजा एक ये है ए की 2 और एक ए की 2 ये है, तो ये 2 ए की 2 बन गया। बट्टे में यहाँ देखें ए की 2 बच्चा है, बट्टे के नीचे बी की 2 बच्चे का याद रखें, ए की 2 जमा का, ए की 2 माइनस का, मुख्तलिफ अलामतों वाले आपस में कट गए, सेम अलामतों वाले आपस में इकट्ठे हो गए, ये माइनस के 2 बी तो माइनस के 2 बी की 2 बनेगा, माइनस का 1 बी, ठीक है, बी की 2 है उनकी, तो अब मसावी है, इसकी हालत देखते हैं, इसमें क्या बचता है, ए सी जमा का, ए सी जमा का, माइनस बी डी और जमा बी डी कट गए, तो जमा का ए सी और जमा का ए सी, जमा के 2 ए सी। अब बट्टे में यहाँ ए सी बचा है, बट्टे में ए सी कट जाएगा, जमा का ए सी माइनस का ए सी, देखें मुख्तलिफ अलामतों में है, ये कट रहे हैं ना, और इन दोनों के अलामतें सेम हैं, बी सी बी डी, ये बी सी नहीं है, ये भी बी डी है, देखिए ये भी मैंने बी सी लिख दिया है, बी डी है। अब माइनस बी डी और माइनस बी डी जमा के माइनस के 2 बी डी बन जाएंगे। अब यहाँ पर आप बेशक इनको ऐसा कर सकते हैं, 2 को 2 से काट दें, इस 2 को 2 से, इस 2 को काट दें। अब यहाँ हमारे पास क्या बच गया, ए की 2 बटा माइनस बी की 2 मसावी, यहाँ क्या बच गया, ए सी बटा माइनस बी व डी, ए की 2 माइनस बी की 2, और यहाँ बच गया हमारे पास ए सी और सी डी। अब गौर कीजिए, सी अपनी जगह पर मौजूद है, क्योंकि सवाल की तरफ चलो ये किताब से देख लें, चूँकि हमें इस हालत में लाना है सवाल, ए निस्बत बी सी निस्बत डी, इसकी यहाँ क्योंकि लिखा नहीं है मैंने ना, पार्ट 2 है, अभी इसकी खसूसन ये ज़हन में रखें, कौन सी होगी, ए बटा बी मसावी है सी बटा डी, कसरी हालत। तो ये कसरी हालत में हम चल रहे हैं ना, तो अब देखिए सी की जगह पर, यानी सी अपनी जगह ठीक खड़ा है, डी अपनी जगह ठीक खड़ा है, ए और बी को गायब करना है यहाँ से, ठीक है, यहाँ ए की 2 और माइनस बी की 2 है, यहाँ भी हमें इस 2 को गायब करना है, उसके अलावा माइनस को भी गायब करना है, तो ये चीज़ें गायब करनी हैं। तो इसको अगर आप ये आसानी से नहीं समझ सकते तो इसको देखें, सी और डी तो हमारे पास सही खड़ा है, तो किसको गायब करें, ए बटा माइनस बी को, तो ए बटा माइनस बी का उलट, यानी वो क्या कहते हैं ज़रबी माकूस, कौन सा है, माइनस बी बटा ए, ये हो जाएगा। अब तरफ़ैन को माइनस बी बटा ए
से ज़रब देते हैं। तो आओ इसको ज़रब दें। ए की 2 ये है बटा माइनस बी की 2 ये मौजूद है पहले से, इसको ज़रब दे रहा हूँ मैं माइनस बी बटा ए से। इसी तरह इसको भी ए सी बटा माइनस बी डी ज़रब माइनस बी बटा ए। अब देखिए ये ए से ए कट चुका है, माइनस बी से माइनस बी कट चुका है, सिर्फ सी और डी बच गया हमारे पास। अब इस जानिब देखिए, इस जानिब देखने से मुराद ये है कि हमारे पास इसकी सूरत हाल क्या है, पहले ये देख लें। वैसे तो आप खुद नज़र आ रहा है ये बी की 2 है, वहाँ बी की 1 है, तो यकीनी बात है बी की 1 यहाँ बचेगा, बी की माइनस बी कट जाएगा। लेकिन फिर भी मैं इसको डिटेल से लिखता हूँ। ए बटा बी मैं लिख देता हूँ। इसको देखें, इसको मैं लिख रहा हूँ ए बटा माइनस बी और ये माइनस बी बटा ए। मैं यूँ कर देता हूँ इसको, यानी ए ज़रब ए की 2 बन जाएगा, जमा का बी ज़रब मनफी का बी, जमा ज़रब मनफी मनफी हासिल होगा, बी ज़रब बी की 2 हासिल होगा। आप यकीन सारी इसको तो उल्टा लिखा है भाई, नहीं यहाँ ये है। तो इस तरीके से ये दोनों इसके बराबर हैं, ये मल्टीप्लाई किया था तरफाइन में। अब माइनस का बी और माइनस का बी आपस में कट गए, ए और ये एक आपस में कट गए, हमारे पास क्या बच गया, ए बटा बी मसावियत सी बटे डी। तो अब इसको निस्बत की शक्ल में लिखते हैं, ए निस्बत बी मसावियत सी निस्बत डी साबित शुद्ध। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। कोई स्टेप समझ ना आए तो कमेंट्स में लिख दिया करें कि फ़लाँ जगह पे समझ नहीं आई। थैंक्स फॉर वाचिंग। दुआओं में याद रखिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। ज़िंदगी रही तो क्वेश्चन नंबर 3 के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको भी हर ताज़ा वीडियो फौरी मिल सके। जो ही मैं अपलोड करूं वीडियो उनको हासिल हो जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए।